क्या आप जानते हो कि मंदोदरी रावण की पत्नी नहीं थी? और मंदोदरी कौन थी? चलो आपको मैं बता रहा हूँ। मंदोदरी श्रीलंका में ब्याही नहीं थी, बल्कि श्रीलंका के राजा, जिससे जिसे पहले सिंगल देश कहते हैं, वहाँ के राजा चंद्रसेन थे। उनकी पत्नी का नाम था गुणवती। दो कन्याएं थी, मंदोदरी और इंदुमती। मंदोदरी बड़ी थी। इनके साथ में कई रिश्ता आए। एक रिश्ता कुंभग्रीव के तरफ से आया, जो ब्राह्मण था। लेकिन मंदोदरी ने इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी और मैं कुंवारी रहना चाहती हूँ और शिव जी की भक्ति करती हूँ और शिव जी की भक्ति करनी है। शादी से यानी इनकार ही कर दिया, मुझे शादी आजीवन करनी नहीं है, ब्रह्मचारिणी बन करके रहना है। देवी स्वरूप थी, पंचकन्याओं में से एक थी। जब राजा ने और रानी ने बहुत कहा, लेकिन मंदोदरी के समझ में जब नहीं आया, तब छोटी बेटी इंदुमती की शादी का स्वयंवर रचा, जिसमें सूर्यवंशी इक्ष्वाक वंशी यानी इक्ष्वाक वंशी महाराज रघु, जिनसे रघुवंश चला, उन्हीं रघु के पुत्र थे महाराज अज। अज के साथ में इंदुमती का विवाह हो जाता है। और उसी शादी में अज की बारात में महाराज अज की तरफ से चारुदेश नाम के राजा, जो वनों के राजा थे, जो मद्र देश के राजा थे, मद्रास जिसे कहा है, उनका नाम था चारुदेश। चारुदेश के साथ में मंदोदरी ने शादी कर ली है। और चारुदेश के हाव भाव और विचार और सुंदर स्वरूप को देख करके मंदोदरी ने विवाह कर लिया, जिसका नाम बाली रखा। रामायण में बाली करके पेश किया गया है, पंपापुर का राजा दिखाया गया है। बाली की पहले की पत्नी थी, जिसका नाम था तारा, जो अप्सरा थी, जिसे समुद्र मंथन में से निकली और अपने भाई, छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को विवाद में बाली ने अपने घर पर रखा। तो मंदोदरी को ये बात पसंद नहीं आई और बहुत सारी बातें हुई जीवन में। मंदोदरी उससे घृणा करने लगी, बाली से यानी चारुदेशन से। फिर बाद में वही याद आने लगा, जो कुंभग्रीव नाम के ब्राह्मण का रिश्ता गया था, वो भी मद्र देश का ही राजा था, मद्र देश का रहने वाला था, ब्राह्मण था। उसी के साथ में मंदोदरी चली जाती है। चली कैसे जाती है? रावण आता है, बाली की अनुपस्थिति में मंदोदरी को ले जाता है। लेकिन तारा अपने घर पर रहती है और बेटा अंगद को भी मंदोदरी तारा के हाथ में सौंप गई और कह गई, ये आपका ही बेटा है, आज से इसका पालन पोषण देखभाल करना। मंदोदरी रावण के पास चली जाती है, यानी कुंभग्रीव के पास में, जिसका नाम 10 ग्रीव, 10 मुख, 10 आनंद, इस प्रकार से दर्शा गया है। तो बाद में बाली को जब मालूम पड़ता है, बाली गया है, बाली ने रावण से युद्ध की भी बात कही है। लेकिन उससे पहले जब गया है बाली, तो उस समय कुंभग्रीव यानी रावण भोजन कर रहा था। मंदोदरी बेटी भोजन करा रही थी। भोजन करके फ्री हुआ, युद्ध के लिए तैयार खड़ा बाली। उससे कहा, पहले भोजन कर लो, उसके बाद में आप अतिथि हो, अतिथि देवो भव। तो मंदोदरी ने रावण की झूठी थाली में मंदोदरी के लिए भोजन परोस दिया। बाली कहने लगा, तेरी हिम्मत खराब हो गई है, तेरे विचार कैसे बदल गए, और रावण की झूठी में, दुश्मन की झूठी में और थाली में मुझे भोजन करा रही है। तो मंदोदरी ने साफ साफ कहा, महाराज, जब रावण की झूठी थाली में भोजन नहीं कर सकते हो, तो रावण की झूठी पत्नी को अपने घर में कैसे रख सकते हो? आप तो एक धर्मात्मा राजा हो। ये बात सुनकर के बाली लौट आता है। इधर इंदुमती का विवाह, जो मंदोदरी की छोटी बहन थी, उसका विवाह अज के साथ में हुआ, जिस इंदुमती से राजा अज के द्वारा एक पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम रखा महाराज दशरथ। और दशरथ के ही 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये तो आपको अवगत ही है पहले से। कुल मिलाकर के है, राजा दशरथ का बाली मौसा लगता था रिश्ता में, लेकिन मंदोदरी फिर बाद में रावण के साथ रहती है। तो ये दोनों ही, बाली और रावण, महाराज दशरथ के पहले से ही शत्रु थे। ये कहानी कैसी आपको लगी? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।